हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर मृदुला शर्मा। बहुत इम्पोर्टेंट आज आपको एमएससी का एक प्रैक्टिकल एड्जॉर्प्शन का वो आज आपको बताने वाली हूँ कि अब एग्ज़ाम आने को है तो आप किस तरीके से उस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। देखिए, अपना जो एड्जॉर्प्शन है सिलेबस में ऑक्जेलिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन एड्जॉर्प्शन बाय एक्टिवेटेड चारकोल एक तो सिलेबस में है, और एक एड्जॉर्प्शन ऑफ एसिटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल के थ्रू हम उसको एड्जॉर्प्शन, कितना एड्जॉर्प्शन हुआ ये हमें निकालना है कि एक्टिवेटेड चारकोल ने ऑक्जेलिक एसिड या एसिटिक एसिड का कितना एड्जॉर्प्शन किया है, ये हमको कैलकुलेट करना है। और इसके थ्रू हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट एड्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एंड एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल एंड लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब इसमें हमको ये भी प्रूफ करना है कि जो क्लासिकल एड्जॉर्प्शन दिया गया है, लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, और ये इसको प्रूफ करना है अपने प्रैक्टिकल के थ्रू, तो हमको कौन कौन से केमिकल्स रिक्वायर्ड होंगे। एक्टिवेटेड चारकोल जो पाउडर्ड फॉर्म में होता है वो हमें चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड 0.1 N का सॉल्यूशन, बच्चों हम मेरे इससे पहले एक वीडियो है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, जिसमें हमने सॉल्यूशन हम कैसे बनाएं, जितना रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन हमें चाहिए उसका पूरा मेथड, पूरा प्रोसीजर, एस्टिमेशन, स्टैंडर्डाइजेशन सब मैंने आपको उसमें दिखाया है। आप उसको देख करके, और ये सॉल्यूशंस इतनी ही स्ट्रेंथ के हम इनको प्रिपेयर करेंगे, और सारे सॉल्यूशंस जो हमें बनाने हैं वो बनेंगे डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। एपरेटस जो हमें चाहिए वो हमें क्या चाहिए, एक तो स्टॉपर्ड बॉटल, जो रिएजेंट बॉटल्स होते हैं जिनमें कि हम स्टॉपर लगा देते हैं ताकि सॉल्यूशन को हमें जब शेक करना होगा तो वो उसमें से गिरे नहीं बाहर। कॉनिकल फ्लास्क आपको पता ही है, जिसमें कि हम टाइट्रेशन करते हैं इस तरह के, ठीक है। ब्यूरेट, जिसमें हम अपना मीडिएटरी सॉल्यूशन भरते हैं, ब्यूरेट चाहिए होगी हमें। मेजरिंग सिलेंडर, कितना वॉल्यूम हम लेकर के और सॉल्यूशन बनाएंगे जब, तो उसके लिए हमें ये मेजरिंग सिलेंडर चाहिए होगा। तो ये सारा हमारा जो प्रोसीजर है, मैं आपको बाकायदा रिकॉर्ड में भी कैसे लिखेंगे, क्या रीडिंग्स आ सकती है, कैलकुलेशन क्या है, और उसका ग्राफ कैसे आएगा, और उसकी कैलकुलेशन से रिजल्ट कितना एड्जॉर्प्शन हमारा हो रहा है, वो हम आपको इसके थ्रू बताने वाले हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट डाला है यही है। इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, एड्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड फॉर एक्वा सॉल्यूशन बाय एक्टिवेटेड चारकोल एंड एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल एंड लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। एपरेटस हमने सारे मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे, और केमिकल्स रिक्वायर्ड जो चाहिए वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। अब आप इसका प्रिंसिपल लिखेंगे, तो देखिए प्रिंसिपल तो आपको इसमें जो लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन है वही आपको डालना है। यहाँ पे आप इसको देख के बहुत ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको लिख सकते हैं। किसी भी प्रिंसिपल के थ्रू जब हम कोई मैकेनिज्म कैलकुलेट करते हैं तो बच्चों ये इसका जो फॉर्मूला है, हम एंड में जो मैकेनिज्म के थ्रू फॉर्मूला आया उस पर एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें करना है इसको प्रैक्टिकली प्रूव। तो जो रिजल्ट्स हमारे आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन, हमें ग्राफ के थ्रू इसके वैल्यूज़ का पता चलेगा। तो ये हमने देखो स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस लगाई हैं इसके अंदर, तो इस मैकेनिज्म से हम इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, ये आप पूरा स्क्रीनशॉट लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। ये एड्जॉर्प्शन का क्या इसका प्रिंसिपल है, ठीक है, और ये है इसकी वैल्यूज़, ठीक है। ये पूरा आप इसमें प्रिंसिपल्स पे मेंशन कर दीजिएगा। अब आप आ जाओ इसके प्रोसीजर पे। तो मैंने आपको जैसे बताया था अभी कि इसमें हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्जेलिक एसिड, ये दो चीज़ें चाहिए, क्योंकि हम एड्जॉर्प्शन कर रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड का बाय एक्टिवेटेड चारकोल। तो एड्जॉर्प्शन का अमाउंट कितना है उसको हमें टाइट्रेट करना पड़ेगा अगेंस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ऑक्जेलिक एसिड 0.1 N का आप कैलकुलेशन के थ्रू जब बनाएंगे, बिकॉज मैंने जितनी क्वांटिटी बनाई है 250 ml 250 ml बनाई है, तो उस हिसाब से 1.57 ग्राम आ रहा है। आप जितना आपको उतना ही अमाउंट के लिए कैलकुलेशन करनी होगी। अब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जैसे हमने जो बनाया है वो 250 ml बनाया है, आप अपने उसमें उसके हिसाब से जो हमारी क्वांटिटी आ रही है 0.1 के लिए वो हमने डाली है। और आप सीधा 0.1 नहीं बना सकते हैं बच्चों, आप 0.1 से पहले एक स्टैंडर्ड बनाएंगे और उसको डाइल्यूट करेंगे, उस हिसाब से आपको इसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। उस वीडियो के लिंक में आप उसको
मैं आपको शेयर कर दूँगी। अब जब हम इसका एड्जॉर्प्शन कराएंगे तो हमें एक्टिवेटेड चारकोल चाहिए और हम इसको प्रिपेयर करेंगे कैसे। देखो हम बहुत बिल्कुल साफ़, ड्राइड एंड क्लीन 6 स्टॉपर्ड रिएजेंट बॉटल लेंगे, जिसमें हम पहले नंबर डाल देंगे 1 से 6, बिकॉज हमें 6 सेट्स प्रिपेयर करने हैं। और हर एक रिएजेंट बॉटल में हम 2 ग्राम्स ऑफ चारकोल वे करके एक्यूरेटली और उसमें डाल देंगे। हर बॉटल में हम उसको पुट कर देंगे। अब हमें जो सेट बनाना है ना, तो उसमें कैसे करेंगे हम कि टोटल सेट का वॉल्यूम 50 ml रहे। तो सपोज आपने फर्स्ट बॉटल की नंबर पे 50 ml ले लिया 0.1 N का ऑक्जेलिक एसिड, तो उसमें डिस्टिल वाटर कितना होगा, 0। ठीक है। अगर सेकंड वाली बॉटल में हमने 40 ml ऑक्जेलिक एसिड डाला है तो उसमें 10 ml आप कर दोगे डिस्टिल्ड वाटर। 30 ml ऑक्जेलिक है तो 20 ml डिस्टिल्ड वाटर। 20 ml ऑक्जेलिक एसिड है तो 30 ml डिस्टिल्ड वाटर। 10 ml ऑक्जेलिक एसिड है तो 40 ml डिस्टिल्ड वाटर। और एक में प्योर डिस्टिल्ड वाटर जिसमें कोई एड्जॉर्प्शन आप देखोगे बाद में नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि वाटर का एड्जॉर्प्शन ना होकर के एक्टिवेटेड चारकोल के थ्रू ऑक्जेलिक एसिड का एड्जॉर्प्शन होता है। फिर हम इसको स्टॉपर बॉटल को स्टॉपर से लगा देंगे और उसको नंबर डाल के कंटिन्यूसली हमें उसको बहुत अच्छे से शेक करना है, कम से कम 1.5 घंटे तक। 1 से 1.5 घंटा हमें इसको बहुत अच्छे से शेक करना है ताकि उसमें हम मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन दिखा सकें। फिर जब 1-1.5 घंटा पूरा हो जाए, आफ्टर 1 आवर, हम उसको पूरा बैठने देंगे। वो लिक्विड जो है वो नीचे, जो चारकोल है वो नीचे बैठ जाएगा और हम उसको ऊपर से फ़िल्टर कर लेंगे फ़िल्टर पेपर के थ्रू लगा करके। डिफरेंट फ़िल्टर पेपर में हर कोई बॉटल का जो फ़िल्टर होगा वो हमें अलग अलग फ़नल के थ्रू फ़िल्टर पेपर सारे चेंज होंगे ताकि हम सारी बॉटल्स का निकाल सकें कितना एड्जॉर्प्शन हुआ है। अब हमें क्या करना है, जैसे पहली बॉटल है, दूसरी बॉटल है, तीसरी, चौथी है और 5वीं, 6ठी है, तो फर्स्ट और सेकंड फ्लास्क से तो हमें 5 ml जो हमने फ़िल्टर करके फ़िल्ट्रेट निकाला है लिक्विड वो लेना है। थर्ड एंड फोर्थ बॉटल से हमें 10 ml वॉल्यूम लेना है और 5th एंड 6th वाली बॉटल से हमें 20 ml का वॉल्यूम लेना है। और फिर हमें ब्यूरेट में जो हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन फिल किया हुआ है उसमें फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर डालते हुए इसको टाइट्रेट करना। ये देखिए, ये जो हमने फर्स्ट टेबल दे रखी है वो प्रिपरेशन है ये वाली कि हम ऑक्जेलिक एसिड और NaOH एल्कली सॉल्यूशन, मतलब ये है हमारा NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, ये NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। ये हमको जितने का बनाना था उसके लिए हमने प्रिपेयर किया और एस्टिमेट किया गया है। ये वो टेबल है। ये एस्टिमेट करने के बाद जितनी स्ट्रेंथ का वो बना उससे हम उसको 0.1 तक डाइल्यूट करेंगे और देन हमारी को हम ब्यूरेट में उस 0.1 N सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिल कर लेंगे। ये है हमारी उन वो फिल्ट्रेट यूज्ड ml, यानी कि हम कितना ले रहे हैं, पहले और दूसरे फ्लास्क का 5-5, दूसरे तीसरे का 10, थर्ड फोर्थ का 10-10 ml और 5th और 6th का 20-20 ml हम लोग ले रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ NaOH हमारा जो ब्यूरेट में रीडिंग आएगी, जहाँ पर एंड पॉइंट पे वो पिंक कलर जब हमको दिखाई दे जाएगा, वो ये रीडिंग्स देखो आपके सामने है। तो आपको इसको आपकी जो रीडिंग्स आ रही हैं वही आपको यहाँ पे नोट करनी है। ठीक है, अब आगे का जितना भी हमारे पास ये कैलकुलेशंस हैं टेबल में, ये सब हमारी गणना के थ्रू, कैलकुलेशन के थ्रू हमको मिलेंगी। वो आप देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये फर्स्ट वाली तो ऑक्जेलिक और NaOH की ही टाइट्रेशन है, इसको अपन ने कर दिया। अब आप आ जाओ, पहले हमने क्या करना है कि एड्जॉर्प्शन हम निकालना चाह रहे हैं, तो पहले ये निकालना है कि जब हमने एड्जॉर्प्शन नहीं करवाया था तब उसमें ऑक्जेलिक एसिड की कितनी स्ट्रेंथ थी। तो देखो सेट 1 क्या है, हमें पता है N1V1 = N2V2 से हम अननोन की कंसंट्रेशन की वो निकालते हैं। अब आप देखिए, हमने फर्स्ट सेट में 50 ml लिया है ऑक्जेलिक एसिड 0.1 N का, तो ये वाला हमारा क्या है जो हमने लिया है 0.1 N का 50 ml ऑक्जेलिक एसिड। जब हमने उसको 50 ml लिया तो उसमें कितना डिस्टिल वाटर था, 0, यानी सेट में भी वो 50 ml ही वॉल्यूम है, तो स्ट्रेंथ N2 कितनी आएगी, जितनी थी 0.1। ठीक है, कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं हम, 0.1 N क्या है, N ग्राम पर लीटर होती है, तो 63.03 इसका इक्विवेलेंट वेट होता है अपॉन ग्राम, ये हो गया अपॉन पर लीटर 1000। तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई 0.0063 मोल पर लीटर, यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि पहले वाले सेट में 50 ml का 50 ml प्योर ऑक्जेलिक एसिड है 0.1 N का, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ सेट में चेंज नहीं हुई। अब आप देखिए सेट 2 हमने जब सिर्फ मिक्स किया है तब आप देखिए 0.1 N
का ऑक्जेलिक हमने कितना लिया 40 ml, लेकिन जो टोटल सेट बना है वो तो 50 ml का बना है। तो इस 50 ml में कितनी स्ट्रेंथ हो गई जब उसमें 40 ml में हमने डाइल्यूशन कर दिया 10 ml वाटर से। तो आप क्या करोगे, N2 निकालोगे तो आप देखो कैलकुलेट करेंगे ना, तो 0.1 इंटू 40/50, तो ये N2 आएगा 0.08 N। अब N मतलब ग्राम पर लीटर, अगेन ऑक्जेलिक आप क्या करोगे 0.08 इंटू 63.03 अपॉन ग्राम पर लीटर में पर 1000 है, तो ये डिवाइड करा 0.00504 मोल पर लीटर आपका आ गया। यानी कि आप हर सेट में देखो, अब थर्ड सेट में आपने क्या किया है 30 ml लिया है ऑक्जेलिक एसिड 0.1 का, लेकिन जब उसको सेट में आपने बनाया 50 ml में उसकी स्ट्रेंथ चेंज होगी ना, क्योंकि 20 ml वाटर मिला दिया है, तो कितनी हो गई सेट में उसकी ऑक्जेलिक की स्ट्रेंथ 0.06 N। N मतलब ग्राम पर लीटर, उसको आप 63.03 अपन 1000 से मल्टीप्लाई करके मोल पर डेसीमीटर क्यूब में वैल्यूज़ निकाल लोगे। तो इसी तरीके से आप जितने भी अपन ने सेट बनाए हैं, अब लास्ट वाला सेट है देखो हमारा, जिसमें हमने 50 ml बनाया, 10 ml लिया और वो हमारे सारे आ गए कि कितनी इसमें कंसंट्रेशन है, क्योंकि इसमें 10 ml 0 ml जो है वो ये बच्चों 0 ml है, ये 0.0 है ये वाला, दिस इज 0.0, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन हमारी एड्जॉर्ब नहीं हो रही, बिकॉज इसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए जब एड्जॉर्प्शन हो जाएगा तो हमारे पास किसके अगेंस्ट हम ये टाइट्रेशन कर रहे हैं, NaOH के अगेंस्ट कर रहे हैं। तो आपके पास इधर क्या है N1V1 ये हमने लिया NaOH का, और ये हमारा सेट वाला जो वॉल्यूम अपन ले रहे हैं। तो देखिए वॉल्यूम V1 किसका होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और N1 क्या होगा, वो होगी उसकी स्ट्रेंथ। तो मैं आपको देखो आपके लिए मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, ये हम ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की स्ट्रेंथ, और ये है हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड की स्ट्रेंथ, जो कि आफ्टर एड्जॉर्प्शन हम निकाल रहे हैं, ठीक है, आफ्टर एड्जॉर्प्शन। तो आप देखो अब यहाँ पे ध्यान से कि ये 0.1 N का तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया ही था, और रीडिंग फर्स्ट सेट की जो आई है वो टेबल में 3.2 मैंने आपको मेंशन की हुई है, भी टेबल में आपको फिर से शेयर करती हूँ कैलकुलेशन दिखाने के बाद। तो आप क्या करेंगे बच्चों, देखो इसमें N2 से आपने निकालना है कि एड्जॉर्प्शन कितना हुआ, और 5 क्या है यहाँ पे 5 ml जो हमने उसका आफ्टर एड्जॉर्प्शन की जो कैलकुलेशन है उसके अंदर आपको ये N2 इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। अब इसकी कंसंट्रेशन जब आप निकालोगे तो अगेन N का मतलब ग्राम पर लीटर है, तो ये अपने को मिल जाएगी आफ्टर एड्जॉर्प्शन कितना बचा, ठीक है। अब सेट 2 में अगेन सेट 2 में हमारा 5 ml हमने वॉल्यूम लिया है फिल्ट्रेट का, NaOH 0.1 का ही है, उसकी रीडिंग 2.1 आई, तो N2 आपका निकल जाएगा यहाँ से, वो आप यहाँ पे निकाल लेंगे। तो आप सारे सेट्स 6 सेट्स की देखो कैलकुलेशन जो है ना वो इस तरीके से कर लेंगे। तो एड्जॉर्प्शन कितना हुआ, देखो आपके सामने ये जो वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हैं, जिसमें कि बिफोर एड्जॉर्प्शन हमने कंसंट्रेशंस निकाली हैं सारी, ठीक है, और ये कौन सी हैं जो कि आफ्टर एड्जॉर्प्शन वाली कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ हैं। तो ये जो कंसंट्रेशंस निकली हैं हमारी, अगर हम इसको डिफरेंस कर दें, कितना डिफरेंस आया बिफोर एंड आफ्टर, तो क्या वैल्यूज़ आ जाएगी हर सेट की कि एड्जॉर्प्शन कितना हुआ ऑक्जेलिक एसिड का। तो देखो हमने हर सेट के बिफोर एंड आफ्टर वाली कंसंट्रेशंस को माइनस कर दिया, तो 6 सेट में एड्जॉर्प्शन की वैल्यू हमको मिल गई। यही चीज़ हमने यहाँ पर ये जो मेंशन करी है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एसिड ये वाली हो गई हमारी CE इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन, x/m है जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये रहा देखो m ग्राम क्या है हमारा चारकोल का, और x हमारा क्या है कंसंट्रेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग निकाल लेंगे उसका। ये देखिए है ना आपके पास ये x जो है वो तो हमारा हो गया एड्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना हुआ है जो हमने निकाला है माइनस करके, और m क्या है जो मैं आपको बता रही थी m ग्राम, ये क्या है हमारा चारकोल का ग्राम। तो ये जो x/m है आप चाहें तो इस वैल्यू को आगे भी लिख सकते हैं, है ना, पहले लिख सकते हैं टेबल में, और इसको डिवाइड करके आप ये सारी वैल्यूज़ निकालेंगे, आप इसका लॉग निकालते जाएंगे। और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कौन सी है जो कि हमने माइनस कर करके जो हमने निकाली थी, ये सारी वैल्यूज़ वो हो जाएंगी, और फिर हम यहाँ पर एंड में इस इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का भी लॉग निकालेंगे एक तो, और फिर प्योर वैल्यू जो CE है उसको भी x/m सिंपल इससे भी डिवाइड करते जाएंगे, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। फाइनली फिर जब इसका ये जो ग्राफ आएगा वो आप देखेंगे कि ये हमने लिया है log ऑफ CE और log ऑफ x/m के बीच में, तो ये स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, और इसके थ्रू हमें स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों वैल्यूज़ मिल
जाएंगी। ये देखिए, ये आपके लिए मैं पूरा शेयर कर देती हूँ। और फिर जो दूसरा ग्राफ आपका बनेगा वो आपका बनेगा बच्चों, ये देखिए आपके पास सामने है log ऑफ x बाय m, और ये जो अगेन हमारे पास जो log ऑफ सी जो कंसंट्रेशन है उसके बीच में ये ग्राफ, इसका भी स्लोप और इंटरसेप्ट आप उसी तरीके से निकाल लेंगे। ये हमारे पास सारे स्लोप, दोनों ग्राफ के इंटरसेप्ट एंड स्लोप, log ऑफ k का मान, लैंगुर एडजॉर्प्शन के स्ट्रेट लाइन से जो आपने रखे थे सब वैल्यूज़ आप यहाँ पे निकाल देंगे, ये आपका आ जाएगा रिजल्ट।